चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 5 जो एक्सरसाइज 8.2 का सम नंबर 5। सम नंबर 5 जो है बेसिकली मिड पॉइंट थियरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम ही है, लेकिन थोड़ा एक्सटेंशन वर्जन है। तो समझते हैं क्या इंफॉर्मेशन है बच्चा। इन पैरेललोग्राम ABCD, तो ABCD ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पे बोला हुआ है E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD। AB का मिड पॉइंट E है और CD का मिड पॉइंट है F। शो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट। क्या कर रहा है बच्चा? बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑफ डायगोनल BD के जो तीन पार्ट होंगे ऐसे बोल रहे हैं। ये BD है, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। तो बच्चा ये सम कंपैरेटिवली लॉजिक समझ लोगे तो बाद में इजी लगेगा। सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में आप बोलोगे सर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, जिसमें हमें आगे दिया हुआ है वो क्या है, तो यहां पे E एंड F मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। ये AB का मिड पॉइंट E एंड CD का मिड पॉइंट F वो दिया हुआ है। क्लियर है बच्चा? और कोई इंफॉर्मेशन लंबी कुछ दी नहीं है। आगे चलते। प्रूफ से पहले प्रूफ जो करना है, टू प्रूव, तो इसमें लिखेंगे आपको इसके तीन इक्वल पार्ट करने हैं, 1 2 3। तो हम लिखेंगे DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये तीनों के इक्वल पार्ट आपको करने हैं। तो बच्चा हम आगे चलते हैं। अभी रियल हमें सम शुरू करना है, मतलब प्रूफ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है AECF। तो लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है AECF। इसमें हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो बच्चा ध्यान से देखोगे तो हमें ये तो पता है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो हम लिख सकते हैं पहले तो AE पैरेलल टू FC। आप बोलोगे कौन से लॉजिक के हिसाब से? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, AB जो है वो पैरेलल है DC के, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? ये पैरेललोग्राम है तो हम बोल देंगे कि यही लॉजिक सिंपल है। तो ये हमने पहला लिखा। दूसरा हम लिख सकते हैं कि जो AB है हमारा, AB की जगह थोड़ा और प्रॉपर लिखते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए वही लिखना पड़ेगा ना। AE जो है वो 1/2 AB का है। तो लिखोगे क्या? E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। सेम वे बच्चा लिखेगा ऊपर। तो A जो हमारा है जहां पे FC इज इक्वल टू 1/2 DC। ये FC जो है वो DC का हाफ है। तो यहां पे हम लिखेंगे F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अभी ध्यान से हम समझते हैं, हमें इतना पता है। क्या पता है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो AB है वो किसके इक्वल होगा? तो आप बोलोगे DC के, हाँ या ना? तो आप बोलोगे हाँ, ये हमें पता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, यहां थोड़ा ये थोड़ा साइड में करते हैं, ये वाला यहां लिख देते हैं। AB इज इक्वल टू क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे DC। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूं FC इज इक्वल टू 1/2 AB, हाँ या ना? तो आप बोलोगे हाँ, कर सकते हैं। तो बस बच्चा यही एक लॉजिक अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। ये 1 है और ये हम लेंगे 3, 1 और 3 का यूज करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 3 क्यों लिख दिया, 2 क्यों नहीं? चलो 2 फ्रॉम 1 एंड 2। तो हम बोल सकते हैं 1 एंड 2 का यूज करके, क्योंकि AB का हाफ AE एंड FC है। 2 थिंग इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। ये कौन से वाले पॉइंट में बहुत डिस्कस आगे हमने किया हुआ है, तो आपको ये क्लियर होगा। तो हम लिखेंगे AE इज इक्वल टू FC।
तो अब ध्यान से देखोगे तो हमें दो चीज मिल गई, ए पैरेलल टू एफ सी भी मिल गया और ए पैरेलल टू पैरेलल भी मिल गया और इक्वल भी मिल गया। तो इसको हम ले लेते हैं 3 और इसको हम 4, तो लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4 बोल सकते हैं क्या, ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, AECF इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जैसे पैरेललोग्राम हो जाता है हमारा आधा काम खत्म। अब जो आधा काम है बहुत इजीली हो जाएगा। अब जो मैं ट्राइंगल जो बोल रहा हूं वो ध्यान से फोकस करना। ट्राइंगल हम ले रहे हैं सपोज APB, ट्राइंगल APB। तो ये ट्राइंगल में ध्यान से देखो तो E क्या है, तो आप बोलोगे सर E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर हमें वो बात एग्री करते हैं। सेम वे बच्चा ये जो है वो अब भी हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जो है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया ये FC, ये मतलब ये F है ये C है AB है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ है। तो वही बच्चा हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, PA पैरेलल टू EQ। सही है, ये जो मिड पॉइंट है उसके रिलेटेड वाला जो लाइन है वो एक दूसरी लाइन से पैरेलल है। आप बोलोगे सर ट्राइंगल के हिसाब से हमें दिखाओ, तो देखो बच्चा ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इससे पैरेलल है, तो ये ऑटोमेटिक मिड पॉइंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा। तो सेम वे हम वही यूज करने वाले हैं। तो बच्चा जैसे ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो हमें पूरा लिखना है, तो लिख सकते हो AFEC इज अ पैरेललोग्राम, और उसका रीजन यूज करके पैरेललोग्राम का यूज करके हम लिख सकते हैं क्या, FA पैरेलल टू EC। थोड़ा सिस्टमेटिक हमने लिखा। जैसे ये लिखते हैं बच्चा तो हम लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, तो Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ, ये ट्राइंगल जो था PB का ट्राइंगल की जो दूसरी साइड है वो क्यूब क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। तो आप बोलोगे सर कौन सा थियरम के हिसाब से, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। ये मिड पॉइंट थियरम के हिसाब से हमने क्या किया, तो आप बोलोगे सर आपने मिड पॉइंट क्लियर कर लिया। जैसे मिड पॉइंट करूंगा तो मैं लिखूंगा PQ, जो हमारा PQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, QB के। और इसको सीक्वेंस में आगे हमारे आता है 5th, तो ये हमने 5th कर दिया। क्लियर, जाऊं आगे। तो अभी दूसरा ट्राइंगल देखो जिसमें ये दोनों कवर हो रहे हैं। तो आप बोलोगे ट्राइंगल सर लिखो DQC, ये ट्राइंगल है उसके अंदर एक मिड पॉइंट दिखेगा, कौन सा, तो F इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC का ये मिड पॉइंट है। ये समझ में आया बच्चा। जैसे मिड पॉइंट होगा तो आप बोल सकते हो कि एक पॉइंट तो क्लियर, अब आपको लिखना क्या, ये मिड पॉइंट है और ये किसके पैरेलल है, तो आप लिखोगे FP पैरेलल टू QC। आप बोलोगे सर ये क्या आपने लिखा, तो बच्चा वही मैं समझा रहा हूं। तो ये जो है FA, यहां वाला ही लॉजिक लिखना है, FA इज अ पैरेलल टू EC। लॉजिक बहुत सिंपल है, हमने अभी ये प्रूव किया है कि ये पैरेललोग्राम है। क्लियर है। जैसे ये पॉइंट होगा तो आप लिखोगे F, ये F जो है वो क्या बन जाएगा तो आप बोलोगे सर अब P जो है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, DQ का। जैसे DQ आ गया तो आप बोलोगे सर रीजन क्या है, तो रीजन है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। और जैसे ये पॉइंट आता है तो हम लिख सकते हैं DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ। तो बस बच्चा, तो इसको हम ले लेते हैं 6, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 5 and 6 हम क्या लिखेंगे, PQ जो इक्वल किसका है, QB के,
और ये इक्वल पी क्यू इक्वल किसका है, तो डीपी के। तो हमें करना था ट्राइसेक्शन, वो हमने ट्राइसेक्ट कर दिया। ट्राइसेक्ट करते ही हम बोल सकते हैं कि हमें जो प्रूव करना था वो कर दिया, जिसका हम लिख सकते हैं कि ए एफ एंड बी सी बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट सी बी डी, क्योंकि हमारे में क्वेश्चन में ये बोला था ना, क्या लिखा था ये वाला, द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो हमने कर दिया। बच्चा ये सम थोड़ा लॉजिकल वो है कि पहले आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, उसके बाद 2 ट्राइंगल लेके आपको वो कैलकुलेशन करना है। तो बच्चा प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।